नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान की दुनिया के एक ऐसे टॉपिक में उतर रहे हैं जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पियाजे बनाम वाइगॉत्स्की। ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि ये दिमाग के विकास को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। और आज हम इन दोनों की टक्कर करवाने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सीटेट जैसे एग्जाम्स में लगभग हर बार आता है और ज्यादातर लोगों को घुमा देता है। सोचिए, एक बच्चा अकेले खेल रहा है और खुद से ही बातें किए जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये जैसा पियाजे कहते हैं उसकी अपरिपक्वता है, उसका अहंकार है, या फिर जैसा वाइगॉत्स्की कहते हैं वो अपनी सोच को, अपने खेल को एक दिशा दे रहा है? चलिए आज इस गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इन दोनों की थ्योरी को रटने नहीं वाले, बल्कि इनके बीच एक असली WWE मैच देखेंगे। द अल्टीमेट फाइट, पियाजे वर्सेस वाइगॉत्स्की। यकीन मानिए ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए रिंग में बुलाते हैं हमारे आज के दो महारथियों को। देखते हैं ये दिग्गज कौन है और इनकी सोच में आखिर दम कितना है। तो एक कोने में है स्विट्जरलैंड से जीन पियाजे, जिन्हें हम कहेंगे द साइंटिस्ट। इनका फंडा बड़ा सीधा है। उम्र बढ़ेगी तो दिमाग भी बढ़ेगा। इनके लिए बच्चा एक कच्चे आम की तरह है, उसे बस समय दीजिए, वो अपने आप ही पक जाएगा। और दूसरे कोने में है रूस से लेव वाइगॉत्स्की, हमारे सोशल हीरो। इनका नारा बिल्कुल अलग है, लोग मिलेंगे तो दिमाग खिलेगा। इनके लिए बच्चा एक पौधे जैसा है, जिसे समाज और संस्कृति का खाद पानी चाहिए, तभी वो बढ़ेगा। और ये घंटी बजी, मैच का पहला राउंड शुरू हो गया है। विचार बनाम भाषा, यहीं से इन दोनों के बीच असली टकराव शुरू होता है। और पियाजे ने मारा अपना पहला पंच। वो कहते हैं कि विचार पहले आता है और भाषा तो बाद में आती है। मतलब एक बच्चा बोलने से भी पहले सोचना, महसूस करना और दुनिया को समझना शुरू कर देता है। भाषा, वो तो बस उन विचारों को बाहर निकालने का एक जरिया है। लेकिन वाइगॉत्स्की ने तुरंत पलटवार किया। वो कहते हैं, एक मिनट रुको, शुरुआत में विचार और भाषा हाँ अलग अलग चलते हैं, लेकिन करीब 3 साल की उम्र में ये दोनों मिल जाते हैं। और उस पॉइंट के बाद भाषा ही सोच को बनाने वाला, उसे संवारने वाला सबसे बड़ा औजार बन जाती है। अब यहाँ एक मजेदार बात बताता हूँ। इस पूरी लड़ाई में ना एक सीक्रेट कोड छिपा हुआ है। एग्जाम के लिए कुछ ऐसे जादुई शब्द हैं जिन्हें देखते ही पता चल जाएगा कि सही जवाब क्या है। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये समझिए कि ये एग्जाम की चीट शीट है। अगर सवाल में अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक जैसा कोई शब्द दिखे, या जीववाद यानी एनिमिज्म दिखे, तो जवाब हमेशा जीन पियाजे होगा। और अगर सवाल में सांस्कृतिक यानी कल्चरल या औजार यानी टूल शब्द दिखे, तो बिना सोचे समझे जवाब लेव वाइगॉत्स्की होगा। ये इनके सिग्नेचर मूव्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब वापस आते हैं उस सवाल पर जिससे हमने ये मुकाबला शुरू किया था, बच्चे का खुद से बात करना। देखते हैं इस दूसरे राउंड में कौन किस पर भारी पड़ता है। देखिए इस स्लाइड से पूरी कहानी साफ हो जाएगी। पियाजे बच्चे के खुद से बात करने को ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं और इसे बच्चे के नासमझ होने की निशानी मानते हैं। उनके हिसाब से इसका कोई खास फायदा नहीं होता। दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं और इसे खुद को डायरेक्शन देने, अपने कामों को कंट्रोल करने का एक बहुत जरूरी टूल मानते हैं। तो एग्जाम का असली ट्रैप यही है, सवाल की वाइब में। अगर सवाल में खुद से बात करने को एक नेगेटिव चीज की तरह दिखाया गया है, जैसे ये अपरिपक्वता है, तो जवाब पियाजे है। और अगर इसे एक पॉजिटिव मददगार चीज की तरह दिखाया गया है, जैसे ये सोच को गाइड करता है, तो जवाब हमेशा हमेशा वाइगॉत्स्की होगा। तो अब समय आ गया है इस शानदार मुकाबले के फाइनल फैसले का। आखिर इस दिमागी दंगल में जीत किसकी हुई? और विजेता हैं दोनों। अरे ये क्या बात हुई? असल में ये दोनों दुश्मन हैं ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एकदम सही और बहुत जरूरी हैं। तो असली बात यह है, पियाजे ने हमें बताया कि एक बच्चा अपनी उम्र और स्टेज के हिसाब से क्या सीख सकता है। उन्होंने विकास की एक तरह से सीमाएं तय की। वहीं वाइगॉत्स्की ने बताया कि बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है और समाज की मदद से, सपोर्ट से उस सीमा तक पहुंचा कैसे जा सकता है। मतलब एक ने मंजिल बताई तो दूसरे ने उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। और इसका सीधा असर क्लासरूम में दिखता है।
पियाजे की क्लास में बच्चे खुद करके सीखते हैं, जिसे डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं। यहाँ टीचर बस एक फैसिलिटेटर, एक गाइड होता है। वहीं वाइगोत्स्की की क्लास में बच्चे ग्रुप में मिलकर सीखते हैं, इसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। और टीचर जरूरत पड़ने पर मदद का हाथ बढ़ाता है, जिसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। और ये रहा एक आखिरी एग्जाम टिप। आजकल के एग्जाम्स में ना वाइगोत्स्की के ग्रुप लर्निंग वाले आइडिया पर बहुत जोर दिया जाता है। तो अगर सवाल में सहयोग, समाज या ग्रुप लर्निंग की बात हो रही है, तो ज्यादातर चांस है कि जवाब वाइगोत्स्की ही होगा। तो पियाजे और वाइगोत्स्की ने हमें ये तो समझा दिया कि एक बच्चा कैसे सीखता है, लेकिन एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन दोनों के पास नहीं था। और यहीं से रिंग में एक नए चैलेंजर की एंट्री होती है। इन दोनों ने ये तो बता दिया कि बच्चा सोचता कैसे है, पर ये नहीं बताया कि वो सही और गलत के बीच फैसला कैसे करता है। ये जो नैतिकता है, ये मोरालिटी है, ये कहाँ से आती है? ये तो एक बिल्कुल ही अलग लड़ाई का मैदान है। और ये सवाल हमें ले जाता है लॉरेंस कोहलबर्ग और उनकी मशहूर कहानी की तरफ। एक आदमी है हिंस, उसकी पत्नी मरने वाली है और जान बचाने वाली दवाई बहुत बहुत महंगी है। तो क्या उसे अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वो दवाई चुरा लेनी चाहिए, चोरी करना, या पत्नी की जान जाने देना? इस नैतिक दुविधा का विश्लेषण हम अपने अगले पड़ाव में करेंगे। तब तक इसके बारे में जरूर सोचिएगा।